वासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज चूंकि त्यौहार मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, 30 दिन के रोजे रखने के बाद ये त्यौहार आता है और ये अल्लाह ताला की तरफ से खास इनाम होता है। आज हमने यहाँ पर दुआ की है जामा ईद के अंदर पहुंचकर कि अल्लाह ताला हमारा मुल्क खूब तरक्की करे और जिस तरह से जो हमारी सदियों साल पुरानी हमारे जो गंगा जमनी तहजीब भाईचारा है, अल्लाह ताला वो हमेशा कायम दायम रखे। और रही बात यह कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की, हम उनके लिए भी हमने दुआ की है कि अल्लाह ताला उनको भी खूब से खूब जो है अल्लाह ताला उम्र बरकत दे और उनको सेहत अता फरमाए। सौगातें मोदी करके किट दे रही है मुसलमानों के लिए रमजान में, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये वजीर आजम साहब की तरफ से बहुत अच्छा कदम है सौगात ईद का और हम इस चीज़ की जो हम बहुत ज़्यादा सताइश करते हैं और हम ये चाहते हैं कि आने वाली जो ईद उल अज़हा है इस मौके पर भी जो सौगात ईद लेकर आए और ये वाकई बहुत अच्छा कदम है और पूरा मुस्लिम समुदाय जो पूरा मुस्लिम कम्युनिटी इस चीज़ की सराहना करता है। लोगों ने कहा था काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करें, आपने नहीं बांधी काली पट्टी। देखिए, वजीर जो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से खास अपील की गई थी, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ गैर ज़रूरी था और इन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस तरह से एहतजाज करना है वो और दूसरी शक्ल में करे। लेकिन ये ईद के मौके पर जो आज सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग खुशियां मनाने के लिए आए हैं, ना कि हम लोग जो है एहतजाज करें या फिर हम लोग काली पट्टी बांधकर जो इस तरह से करें, ये चीज़ गलत पैगाम जाता है। हमने तो पुरसुकून तरीके से इसको एहतजाज को अपने जाहिर करने के लिए इस काली पट्टी को बांधा है, जो जमीयत उलमा हिंद के जरिए हमें इन्फॉर्म किया गया था कि हमें इस तरीके से करना है और हमने अपने देश की तरक्की के लिए, मोहब्बत भाईचारे के लिए दुआ करी है लोगों के। और क्या विरोध है वक्फ बिल से आपका? हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ की गई हैं हमारे बुजुर्गों के जरिए, उसमें छेड़छाड़ की जा रही है। बस इसी के लिए विरोध कर रहे हैं कि उसमें छेड़छाड़ ना करें। सरकार से हम अपील करते हैं, महिलाओं की भलाई के लिए है कि कुछ लोग वक्फी संपत्तियों को गलत उपयोग कर रहे थे, सरकारी देखरेख में रहेगी तो गलत उपयोग बंद हो जाएगा। ये तो अब भी सरकार के देखरेख में है, ऐसा तो नहीं है सरकार के देखरेख में नहीं है। और गलत संपत्ति का गलत उपयोग तो किसी ने भी नहीं करा। ज्यादातर मस्जिदें हैं इसके अंदर, वक्फ के अंदर ज्यादातर मस्जिदें हैं, तालीम की जगहें हैं, इबादत गाहें हैं, बहुत सारी जगहें। ऐसे तो कई हजारों करोड़ की जमीन का गबन कर लिया गया, जो वक्फ बोर्ड की जमीन थी उसका गलत इस्तेमाल किया गया था, तो उससे उन चीजों को तो रोक लगेगी। नहीं तो रोक तो गबन कौन करेगा? गबन जो भी कराता है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही हो सकता है ना, कोई अपने आप तो गबन कर नहीं सकता इस जमीन को। वक्फ की हुई जमीनें हैं, सबकी रजिस्ट्रियां हैं, गवर्नमेंट के पास हैं सब। गवर्नमेंट इसमें, गवर्नमेंट का भी इसके अंदर इंटरफेरेंस है, ऐसा नहीं है कि उसमें इंटरफेरेंस ना हो। तो गवर्नमेंट तो खुद देख रही है इसको, मगर इसको पूरे तरीके से अपने हैंड में लेना सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो चीज हमें पसंद नहीं आ रही, हमारे आलिमों को पसंद नहीं आ रही। तो बस इसी के लिए एहतजाज कर रहे हैं, छोटा मोटा जो भी है पुरसुकून तरीके से कर रहे हैं, काली पट्टी बांध रहे हैं। किसी तरीके की कोई इसके अंदर बहस या बदतमीजी नहीं है कहीं पर भी। जो हमें तलकीन की गई थी हम उसी के ऊपर अमल कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत खुशी का माहौल है। हम लोग सब खुशी से माहौल है। ईद मुबारक आपके जितने भी देखने वाले, चाहने वाले, सबको ईद मुबारक हमारी तरफ से। ईद का माहौल है, सबको खुशी है। क्या दुआ किया अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला से यही दुआ किए हैं कि जितने भी मुसलमान और जितने भी हिंदुस्तान के शांति के लिए, जो इस माहौल में जिस ये माहौल जो चल रहा है इसमें अमन और शांति रहे, आराम से सब लोग सही सलामत रहे। जो माहौल दंगाई जो मामला है सब सही सलामत रहे, बस यही दुआ के अल्लाह से। प्रधानमंत्री के नाम पर एक किट भी दी जा रही है, सौगातें मोदी करके, इस पर क्या कहेंगे? अब इस पे क्या कहेंगे? अब वो जो कर रहे हैं बेहतर करे, बस यही कहेंगे जो काम करे बेहतर करे, दो तरीके का काम ना करे, एक तरफा काम ना करे। जो करे हिंदुस्तान के लिए बेहतर के लिए काम करे, ना कि एक तरफे काम करे, लोगों एक खास मेंबर के लिए काम करे, खास करे कि ना काम करे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं पहली बार आया हुआ हूँ किसी मस्जिद में और मुझे यहाँ के बहुत कुछ सीखने को मिला है। सबसे जो बड़ी सीख है वो है कि टॉलरेंस। हम एक साथ में यहाँ पे आते हैं, एक दूसरे से काफी कुछ सीखने को मिलता है। ये मेरे लिए बहुत एक नया एक्सपीरियंस है। या फॉर द फर्स्ट टाइम हाँ मैंने की है, बहुत की है कि हम ऐसे हमेशा साथ में रहें, एक दूसरे को ऐसे खुश देखें, हमेशा ऐसे साथ में चीजें करें। कम्युनिटी में बहुत अच्छी चीजें होती है, अगर हम कुछ साथ में करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये मेरे को दिल्ली में अभी लगभग 1.5 साल हुआ है और ये दूसरी दफा है कि मैं यहाँ पर जामा मस्जिद में आ रहा हूँ नमाज, ईद की नमाज के लिए। लास्ट टाइम भी आया था। जामा मस्जिद में आके सबसे बड़ी चीज ये लगती है कि यहाँ पर कई कम्युनिटी से आते हैं। इवन मेरे साथ जो आए वो एक हिंदू भी है और कुछ क्रिश्चियंस भी आए हैं। तो मतलब एक तरीके का भाईचारा
जो यहाँ पर कुल मिला के भाईचारा, ब्रदरहुड, हारमनी का जो मैसेज आता है, तो ये जामा मस्जिद से है। आज एक अपील भी की गई थी जमीयत उलमा की तरफ से कि वक्फ बोर्ड का जो भी लोग अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करें, इस पर आपके क्या विचार हैं? मेरे हिसाब से ये जो मैसेज दिया गया है कि काली पट्टी बांध के नमाज अदा करें, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ने का कोई मतलब कि सेंस नहीं बनता है। देश में जितनी भी गरीबी वगैरह है और जितना भी हिंदू मुस्लिम में ये सब लड़ाई झगड़ा रायट्स हो रहे हैं, तो वो सब ना हो, देश में अमन चैन का माहौल रहे। जी पहले तो पूरे हिंदुस्तान को ईद मुबारक और बहुत अच्छा फील हुआ। क्या दुआ मांगी अल्लाह से? बहुत सारी दुआएं मांगी, अब थोड़ी बोल सकते हैं क्या? देश के लिए कुछ मांगा है? हाँ, देश और तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे। और सबसे पहले मैं पूरे हिंदुस्तान को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारे, और दूसरी बात हमारे मुल्क में अमन और अमान कायम रहे। और नवरात्रि का भी टाइम चल रहा है, ईद का भी, तो हम सब लोग मिलकर आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी सबसे दरख्वास्त है कि सब आपस में मिलजुल कर मनाएं। और माशाल्लाह रमजान का मुबारक महीना भी यहाँ से गया है, तो हमें बहुत खुशी हुई कि सब जगह अमन और अमान कायम रहा। तो हमारी सभी लोगों से ये अपील है कि जितने भी लोग हैं सब आपस में शांतिपूर्वक तरीके से। सौगात मोदी की किट दी जा रही है मुसलमानों के लिए, इसमें क्या कहेंगे? जिसे सौगात दी जा रही है, एज अ गवर्नमेंट जिन लोगों को पसंद है वो लोग लेना चाहेंगे, बट सौगात से अच्छा है वो मुसलमानों के लिए कुछ ज्यादा अच्छा करना चाहें कुछ और, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी ये वक्त का मामला चल रहा है, तो इसके ऊपर कुछ अगर वो हटा देते बिल, तो ये गिफ्ट होता है एक। जमीयत उलमा हिंद ने अपील करी थी काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करें, पर ज्यादातर लोगों के मुंह पे काली पट्टी दिखती नहीं। हम तो सर पूरे ब्लैक कुर्ते में ही आ रहे हैं सर। इससे बढ़ के क्या है, दिल के अंदर होना चाहिए, नोटिस जो है दिल के अंदर है। अभी सब लोग पट्टी भी बांध कर आते तो लोग बोलते देखिए यूनिटी दिखा रहा है या शक्ति प्रदर्शन टाइप होता। तो सबको पता है कि जो भी होना है कि मतलब क्या होना है, बट ये आप सौगात वाली बात जो बोली, अगर ये अमेंडमेंट बिल वापस हो जाता वक्त का, तो वो ज्यादा अच्छा गिफ्ट होता मुसलमानों के लिए। बाकी ये भी हम कबूल करते हैं, उन्होंने कहीं तो शुरुआत की, अच्छा लगा। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है सर, और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से और सभी जमा मस्जिद के मेंबर की तरफ से ईद मुबारक, और सब कोई मिलजुल कर रहे हैं, बस यही चाहते हैं हम लोग। अल्लाह से ये दुआ मांगे कि हमारा हिंदुस्तान सब आगे बढ़े, तरक्की करे, और हम लोग सब कोई मिलजुल कर रहे हैं जी। एक सौगात मोदी किट दी जा रही है, इस पर मुसलमानों की क्या राय है? सर इसमें तो बस यही कहना चाहेंगे कि बस मुसलमानों का जो हक हो रहा है वो सही से कर दें, और सौगात तो खैर मिलते रहता है सबको सर। आपने काली पट्टी नहीं बांधी? नहीं सर, नमाज के वक्त काली पट्टी बांधी? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था सर, ऐसा तो कोई फरमान नहीं आया था कि काली पट्टी बांधना है, नमाज पढ़ना है। नमाज क्या, नमाज तो आदमी इतना दिल से पढ़ता है नमाज, और अपना हिंदुस्तान के लिए दुआ करता है कि सब कोई मिलजुल कर रहे हैं हम लोग।